बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब से पटियाला जेल में मुलाकात हुई है। खान साहब को किस हालत में रखा गया है और कैसे हमारी उनसे मुलाकात हुई, तमाम तफसीलात आपके सामने रखना चाहूँगा। मुसलसल हम राब्ता कर रहे थे जब खान साहब को पटियाला जेल ले गए। पहले तो रिस्पांस कोई नहीं दिया गया और अर्जेंट नोटिस दिया गया कि फ़ौरन पहुँचें, और हम पहुँचे हैं तो बड़ी दहशतगर्दों की तरह हमारी तलाशी ली गई और कहा गया कि कोई चीज़ आपने लेकर नहीं जानी। पहले भी कोई इस तरह का जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक वो क्या कहते हैं कि एक पेन था या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो उनसे साइन करवाने थे, और हमने नोट बनाया हुआ था केसेस के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि 200 के करीब खान साहब के ऊपर केसेस जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। तो वो तफसीलात उनको देनी होती हैं कि इस केस में ये प्रोसीडिंग हुई है, इस केस में ये मामला हुआ है, तो वो उनसे डिस्कस होती हैं और वो जो उनसे हदायत मिलती हैं केसेस के हवाले से वो फिर हम आगे आपस में डिस्कशन करते हैं। तो एक लीगल हवाले से हमारी डिस्कशन और उसको नोट करने के लिए कुछ अपने नोट्स जो बनाए होते हैं उनसे शेयर करने के लिए वो सारे पेपर्स और सारी चीज़ें हम लेकर जाते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि कोई आपको इजाज़त नहीं है, आप कोई चीज़ लेकर नहीं जा सकते। बड़ा हमें हैरानगी हुई। एक जगह के ऊपर तलाशी ली गई, ओवरऑल चेकिंग की गई और हमारे पास तो सिर्फ वही एक पेन और वो पेपर थे, वो उन्होंने ले लिए। दोबारा फिर आगे गए, फिर उसी तरह से तलाशी ली गई। हमने कहा जी हम दहशतगर्द हैं जो आ गए। यानी कि जिंदगी में कभी हमने ऐसा हिस्ट्री में नहीं सुना कि कोई वकील अपने क्लाइंट से मिलता है तो उसको जो बेसिक चीज़ें हैं वो जो डिस्कशन के लिए, लीगल डिस्कशन के लिए इन चीज़ों को ले जाने के ऊपर भी पाबंदी हो कि आप पेपर नहीं ले जा सकते, आप पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं ले जा सकते, या आप जो है वो पेन नहीं ले जा सकते। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हुआ, उसके साथ साथ हमारे दीगर जो सीनियर्स वकला थे उनके साथ भी ऐसा ही रवैया देखने में मिला, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील और बड़े सीनियर वकला थे। अच्छा, बहरहाल खान साहब से मुलाकात हुई और खान साहब, आप सबको पता है कि हमेशा हम बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हमेशा हाई स्पिरिट में होते हैं, और इसी तरह से हमने देखा कि जिस दफ़ा हमारी मुलाकात हुई पिछली दफ़ा से ज़्यादा उनकी जो स्पिरिट्स थी वो बुलंद होती हैं। तो खान साहब से मुलाकात हुई तो खान साहब से हमने पूछा, पहली बात तो ये है कि खान साहब ने सिर्फ और सिर्फ जितना टाइम हो गया खान साहब को जेल के अंदर, उन्होंने सिर्फ एक ये कहा था कि मुझे चलने के लिए, वॉक करने के लिए जो है वो इजाज़त दी जाए। तो उनको इजाज़त नहीं मिली और उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे जो है वॉक करने का जो है वो इजाज़त दी जाए, कुछ स्पेस दी जाए जहाँ पर मैं वॉक कर सकूँ। तो पहली बात तो ये है कि किसी जगह के ऊपर, किसी कानून में, किसी प्रोसीजर में, किसी जो जेल मैनुअल है उसमें ये जिक्र किसी जगह के ऊपर नहीं है कि आप किसी को चलने की इजाज़त से रोक सकते हैं, आप किसी को जो है इस तरह की पाबंदियाँ लगा सकते हैं। उन्हें एक जो है सेल, छोटा सा सेल है जिसमें बंद किया गया है और वो 24 घंटे उसी में रहते हैं। उनकी मूवमेंट के ऊपर बिल्कुल पाबंदी है, किसी तरह से वो 1 मिनट के लिए भी उनको बाहर नहीं निकाला जाता। हमेशा आपने ये भी देखा कि इसी जेल में नवाज शरीफ रहा और उसको क्या क्या सहूलतें मिली और क्या क्या उसको जो है फैसिलिटीज, लॉन मिले, और वो चलता था और फिरता था और एसी और पत्नी क्या क्या। खान साहब ने कोई डिमांड नहीं की। मैंने पूछा कि जी बी क्लास आपको दे दी गई। उन्होंने कहा कौन सी बी क्लास, क्या बी क्लास? मैंने कहा उसमें होता क्या है? बताया कि वो चला रहे हैं जी कि कूलर आपको मिला है जी। उन्होंने कहा जी नहीं, कोई ऐसा नहीं। उसने कहा नहीं, कूलर मुझे चाहिए भी नहीं क्योंकि मौसम ठीक है, मुझे कोई उसमें इशू नहीं और मैं तो इस चीज़ की मेरी डिमांड नहीं, और मैंने तो सिर्फ वॉक का कहा है। बात यह है कि जो ये खबरें चलाई गई कि उनको बेटर फैसिलिटीज दे दी गई, सारी झूठी हैं। और खान साहब ने एक मुतालबा किया कि ओपन ट्रायल वो किया जाए। ओपन ट्रायल क्यों नहीं किया जा रहा है इस केस का? साइफर केस के अंदर खान साहब को इस वक्त गिरफ्तार किया हुआ है और खान साहब ने कहा है कि ये जो प्रोसीडिंग है पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो सबको, सबके सामने होनी चाहिए, लॉयर्स की एक्सेस होनी चाहिए, साफियों की सक्सेस होनी चाहिए। इसको क्यों बंद कमरे के अंदर जो है वो करके और बंद कमरे के अंदर ही फैसला देने के लिए एक प्लान बनाया गया? तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका दिल है कि 5 दिनों में जिस तरह से तोशाखाना केस के अंदर फैसला आया उसी तरह से ये चाहते हैं कि एक जो है वो प्रोसीडिंग इन कैमरा की जाए और अंदर ही फिर चंद दिनों में फैसला दे के सजा दी जाए, क्योंकि इन्हें पता है कि तोशाखाना केस के अंदर सजा सस्पेंड हो गई है। तो इस केस में सजा दे के ये चाहते हैं
کہ خان صاحب جو ہے وہ الیکشن سے جو ہے وہ آؤٹ رہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ناممکن ہے، نہ ایسا ہم کسی کو کرنے دیں گے۔ الیکشن میں انشاءاللہ خان صاحب آئیں گے اور پورا بھرپور طریقے سے خود وہ کمپین کو لیڈ کریں گے، کیونکہ یہ سارے بوگس جھوٹے کیسز ہیں، کوئی کیس بھی لیگل نہیں ہے، کوئی کیس بھی کسی کے اندر لیگل ایسی کوئی ان کے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ کوئی ایف آئی آر اٹھا لیں، کوئی کیس اٹھا لیں، سارے پولیٹیکلی بنائے گئے ہیں، سیاسی بنیادوں کے اوپر یہ کیسز بنائے گئے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے ہم استدعا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر انٹروین کریں، اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، ان کو جو بنیادی جو ان کا حق ہے وہ ملنا چاہیے، جو ان کو فیسلٹیز ہیں جو قانون کے مطابق الاؤ ہیں، بے شک وہ کلیم نہیں کر رہے صرف واق کے علاوہ، تو وہ ساری چیزیں ملنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈرتے ہیں خان صاحب کی تصویر سے کہ خان صاحب جو ہے وہ باہر آئیں گے، ویڈیو ان کی بنے گی، تصویر بنے گی، تو ان کا ڈر دور کیا جائے اور بہترین سیکیورٹی میں خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا جائے، تاکہ جو فیئر ٹرائل ہے، جو آئین کا آرٹیکل 10A ہے، وہ واضح طور پر پروٹیکشن دیتا ہے ہر شہری کو، وہ ان کا بنیادی حق ہے اور انہیں ملنا چاہیے۔ دوسری چیز میں آپ کو گزارش کرتا جاؤں کہ خان صاحب بڑا ہی زیادہ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو اس وقت ڈٹ کے کھڑے ہیں، جو ان حالات میں جن کو گھروں کے اوپر ریڈ کیے گیا، جن کے جو خواتین، بچوں اور ان پہ تشدد کیا گیا، اور جن کے رشتہ داروں کو اٹھایا گیا، کاروبار بند کیے گیا، جو اس وقت جیلوں میں پڑے ہیں، ہر ایک بندے کو خان صاحب نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اور خان صاحب جو ہے وہ ان کا اسپرٹ بہت بلند ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آزادی ہے کسی کو پلیٹ میں نہیں ملتی، اس کے لیے ڈیفینیٹلی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور آپ نے ڈٹ کے رہنا ہے۔ آپ کا کپتان کبھی آپ کا جو سر ہے وہ شرم سے جھکنے نہیں دے گا۔ لیکن ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ خان صاحب کا تو مرال بہت بلند ہے، لیکن ہم ایک ریکویسٹ